जय जवाहर संगरिमन। मैं अमित राठौर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और इससे पहले जो हमारा वीडियो की सीरीज आया था उसमें हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देख रहे थे, है ना। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो इनपुट डिवाइस बचा है वो है हमारा स्कैनर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर, ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है ना। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर की प्रतिलिपि को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तन करने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये वाला हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, और इसका हूबहू हमको क्या चाहिए? डिजिटल फॉर्मेट में इसका कॉपी चाहिए, मतलब सॉफ्ट कॉपी में इसका हमको कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? स्कैनर आप लोग देखेंगे स्कैनर इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का स्कैनर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर इसमें क्या होता है? एक लेजर बीम लगा रहता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? जब इसको हम यहाँ पर रख के स्कैन करते हैं तो ये डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित होकर हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए या डिजिटल फॉर्मेट में उसको बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं तो वो जो कंप्यूटर में सेव होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में सेव होता है या स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। और उस सॉफ्ट कॉपी में हम क्या कर सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसको हम लोग ने क्या किया कि यहाँ स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त किया, उसके बाद हमको क्या करना है? इसमें कुछ एडिट करना है। इसमें मान के लिए हमको इस प्रकार का और शाखा का नाम है ना। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं। अब जब इसमें हम इसको स्कैन किए तो ये हमारे सिस्टम में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, है ना। एक जैसे क्वेश्चन आता है कि ये हम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है? आप इसको किस फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे? आप बिट मैप पेज, ठीक है, बिट मैप पेज के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे, या फिर आप इस फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे JPEG, ठीक है। तो हम ये दोनों फॉर्मेट में किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैनर, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कैनर के प्रकार, ठीक है, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्कैनर अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्रकार के हम स्कैनर यूज करते हैं, है ना। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं स्कैनर के प्रकार की, तो उसमें है आपका OMR, ठीक है। जो पहला प्रकार है वो है आपका OMR। इसका हमेशा ये जो स्कैनर है ना, इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास OMR है इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। आप सभी ने देखा होगा ऑप्टिकल OMR सीट आता है जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर आपको एक पेपर मिलता है जो इस प्रकार का A4 पेपर बनता है। यहाँ पर पूरे इस प्रकार के बॉक्स बने होते हैं जहाँ पर आपको पूरा अपना डिटेल देना पड़ता है ना। उसके बाद साइड में यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग भाग में यहाँ पर 4 ऑप्शन बने होते हैं, ठीक। अब इन 4 ऑप्शन में से हमको क्या करना रहता है? किसी एक ऑप्शन को पेंसिल या पेन से क्या करना रहता है? उसको फिल करना रहता है या उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर तो OMR कैसे काम करता है? जो ये पेपर होता है OMR सीट होता है ना, उसमें यहाँ पर क्या किया? पेन से हम लोग उसको फिल कर दिए इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद जब डालते हैं OMR रीडर में, है ना, तो क्या करता है? इसको जब हम स्कैन करते हैं तो वहाँ पर एक प्रकाश आता है, एक लाइट आता है ना, लेजर होता है ना। वो क्या करता है? इसको चेक करता है। तो जब लाइट इसमें पड़ती है तो वो लाइट फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है ना। तो जहाँ पर हम लोग मार्क किए रहते हैं पेन से, जहाँ पर हम फिल किए रहते हैं, जो सर्कल होता है या स्क्वायर बॉक्स होता है उसको, है ना, वहाँ पर जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिसके माध्यम से जो रीडर होता है वो समझ जाता है कि अभ्यर्थी या यूजर द्वारा कौन सा आपका ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसी के आधार पर क्या करता है? अपना उत्तर जारी करता है, ठीक।
तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका ज़्यादातर यूज होता है और ये है आपका OMR। दूसरा है OCR, ठीक है, दूसरा है आपका OCR। इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का स्कैनर होता है जो क्या करता है, किसी भी डाटा को लाइन बाय लाइन उसको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रहता है इसमें, OCR में फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रहता है जो किसी भी कैरेक्टर को लाइन बाय लाइन क्या करता है, उसको रीड करता है। रीड करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करके उसको कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्मेट में उसको सेव करता है, ठीक है। क्या करता है OCR? ये लाइन बाय लाइन रीड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, है ना। अब उसको रीड करने के बाद उसको बाइनरी नंबर में परिवर्तित करके कंप्यूटर में स्टोर करता है ना। तो क्या लगा रहता है आपका? एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। ज्यादातर इसका नाम भी पूछा जाता है। तो एक हो गया हमारा OMR का नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR का नाम होता है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ये आपके पर लाइन को एक एक करके पढ़ता है। जैसे स्पीड की बात करूं तो ये पर मिनट कितना कॉपी चेक कर सकते हैं? 200 से 250, 200 से 250 पेज को चेक कर सकता है ना, जांच कर सकता है। और आपका OCR की स्पीड की बात करें तो OCR की स्पीड होता है आपका 1500 से 3000 प्रति सेकंड, ठीक है। ये इसका स्पीड होता है आपका OCR के बाद एक होता है आपका जो तीसरा है MICR, ठीक है। MICR इसका पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका MICR, इसका पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। हमेशा पूरा नाम ही पूछा जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे आप बैंक चेक देखेंगे, ठीक है। बैंक चेक जो होता है उसमें आप देखना इस प्रकार का जो बैंक चेक होता है ना, यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपका कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, इस प्रकार के बॉक्स बने होते हैं। और यहाँ पर एक आपका नंबर होता है, नंबर इस प्रकार का, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है इसमें मैग्नेटिक इंक लगा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका इसमें क्या लगा रहता है? मैग्नेटिक इंक लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है वहां पर जो नंबर होता है। इसी नंबर के माध्यम से हम उसको समझ पाते हैं कि ये कौन से अमाउंट का चेक है और किस नंबर का चेक है ना। तो इसमें आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है, जिसको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? MICR का यूज करते हैं। देखिए, जैसे आप मान लीजिए एक बैंक में एक दिन में कम से कम 500-600 चेक आते हैं, ठीक है। अब उस चेक की एंट्री करनी है ना। तो जब चेक की एंट्री करेंगे वो नंबर बाय नंबर करेंगे तो हो सकता है इसमें हमसे त्रुटि हो जाए, क्योंकि मानव से हमेशा त्रुटि हो सकती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके डिवाइस बनाया गया है MICR, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम उसको स्कैन करके इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या स्टोरेज डिवाइस में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो नंबर होते हैं इसमें आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है और MICR के माध्यम से उसको हम स्कैन करते हैं। उसके अलावा ये जो नंबर होते हैं ये टोटल कितने कैरेक्टर का होता है? तो ये जो है नंबर आपका ये 14 कैरेक्टर का होगा या 14 अंक होंगे इसमें, है ना। इसमें जो 14 अंक है उसमें आपका जो नंबर है वो 0 से 9 तक रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो चार अंक है वो आपका सिंबल के रूप में रहेगा, ठीक। तो ये टोटल आपका 14 कैरेक्टर या 14 अंक होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका MICR के बाद जो नेक्स्ट है चौथा वो है आपका BCR, ठीक है। BCR का पूरा नाम होता है आपका बार कोड रीडर, ठीक है। BCR का पूरा नाम होता है आपका बार कोड रीडर का यूज कहाँ पर होता है? जब आप मार्केट जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेने, है ना,
तो उस प्रोडक्ट के नीचे में एक आपको एक काला एक बॉक्स दिखेगा, स्क्वायर बॉक्स इस प्रकार का, उसमें इस टाइप का लाइन रहते हैं, ठीक है। इसी जो प्रिंटेड लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका BCR बोला जाता है, बार बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो बार कोड होता है इसके नीचे यहाँ पर इसके नीचे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इस प्रकार के आपका नंबर लिखे रहते हैं। तो ये क्या होता है, आपका बार कोड है ना। अब इस जो बार कोड होता है, बार कोड क्या होता है, आपका एक प्रिंटेड लाइन होता है ना, तो इसमें इस प्रकार का नंबर लिखे रहते हैं। और ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर की जो संख्या होती है, कुल जो संख्या होती है वो है आपका 13 है ना, 13 होती है, ठीक। अब इसको रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम BCR का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बार कोड रीडर होता है उसमें एक लेजर बीम रहता है, और लेजर बीम के माध्यम से हम उसको लाइट आती है और उसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ से। तो इसके अंदर जो भी सूचना रहती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बारे में, जो प्रोडक्ट रहता है उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है वो उसको हम स्कैन करके हम जान सकते हैं। इसको मानव के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है ना, हम इसको देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या लिखा है ना, लेकिन हम बार कोड रीडर के माध्यम से उसको उसके अंदर में क्या सूचना है, क्या उसका प्राइस है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल देख सकते हैं, कब उसका प्रोडक्शन हुआ, कब तक वो वैलिडिटी रहेगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपका यहाँ पर स्टोर रहती है। तो ये हो गया आपका BCR के बाद नेक्स्ट है पांचवा, ये है आपका QR, ठीक है। QR का पूरा नाम है आपका क्विक रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ये स्कैनर है QR, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं पर पेमेंट करना है ना, कहीं पर पेमेंट करना है या ऑनलाइन ट्रांसफर करना है ना, तो उसके हम किसी माध्यम से करते हैं, QR के माध्यम से करते हैं। आज के डेट में आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, इस प्रकार का एक बॉक्स मिलेगा, है ना। ये क्या होता है, हमारा QR कोड होता है, इसी को बोलते हैं QR कोड, इस प्रकार का होता है, ठीक। ये है हमारा QR कोड, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो QR कोड है इसमें हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट, है ना, किसी प्रकार का नंबर या किसी भी URL, है ना, URL मतलब किसी भी साइट का लिंक, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, इसमें एम्बेडेड कर सकते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो QR जो कोड होता है इसमें हम सिर्फ पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं करते, इसका यूज हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान के चलें कि आप कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, है ना, और आपका एक क्या है, एक वेबसाइट है, और आप चाहते हैं कि आप कोई सा भी जो यूज़र है ना, जो स्टूडेंट है, वो आपके कोचिंग के जो वेब साइट है उसको उसमें विजिट करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो आपका जो साइट रहेगा उसको पूरा टाइप करना पड़ेगा, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वो स्कैन करके, इसको स्कैन करके आपके कोचिंग की जो वेबसाइट होता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप लोग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान के चलिए कि आपका जो व्हाट्सअप है, स्मार्टफोन में जो व्हाट्सअप यूज करते हैं उसको आप किसी PC से कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो आपको PC से कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइट में जाके आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप वेब लिखेंगे। अब जब व्हाट्सअप वेब लिखेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का एक पैटर्न आएगा, है ना। इस पैटर्न में आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के व्हाट्सअप से लिंक करेंगे। जब भी आप लिंक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक QR स्कैनर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब वहाँ से आप जब यहाँ पर ऐसा रखेंगे, स्कैन करेंगे, है ना, तो आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, PC से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो QR कोड क्या होता है, QR कोड क्या होता है, इसका पूरा नाम जो है क्विक रिस्पॉन्स होता है, और ये एक प्रकार का पैटर्न है, ठीक है, एक प्रकार का पैटर्न है जिसमें हम डाटा टेक्स्ट, URL, मोबाइल नंबर, पिक्चर, वीडियो, आपका वेबसाइट का एड्रेस, कुछ भी इंफॉर्मेशन को हम इसमें छिपाकर रख सकते हैं, चाहे बैंक अकाउंट हो, है ना। तो इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, QR स्कैनर के माध्यम से हम उसको रीड कर सकते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे सूचनाएं हम छिपा कर रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो QR है ये आपका BCR का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये जो है आपका BCR का जो बार कोड रीडर था उसका अपग्रेडेड वर्जन है। जब हमारे पास जो BCR था, ठीक है, बार कोड था, इसमें क्या होता था, इसमें हम ज़्यादा सूचना को स्टोर करके नहीं रख पाते थे।
इसमें मात्र 30, ठीक है, 30 अंक के सूचना को यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, ठीक। लेकिन जो कीवाई है इसमें हम कितने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कितने अंक का, 7089 अंक को हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कीवाई स्कैनर, है ना। अभी सबसे ज्यादा यही प्रचलित है ना। इसको जापान में डेवलप किया गया था, जापान के लोगों ने इसको डेवलप किया था और ये बहुत ही हेल्पफुल है कहीं पर भी आप पेमेंट सिस्टम में जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छठा जो है बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बायोमेट्रिक्स एक प्रकार का फिंगरप्रिंट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। हमको कोई भी डिवाइस है उसको लॉक करना है ना, अपने फिंगर के माध्यम से, तो क्या कर सकते हैं, ये बायोमेट्रिक का यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, किसी भी ऑफिस में लगे हुए बायोमेट्रिक या बैंक में जो यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो सिस्टम, जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में जो कैशियर होता है उसके जो सिस्टम होता है उसमें उसी का अंगूठा से जब तक वो बायोमेट्रिक से वो स्कैन नहीं करेगा अपने फिंगर को या अंगूठे को, तब तक वो सिस्टम ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो उसी से लॉक होता है। जैसे आपका मोबाइल में भी दिया रहता है पैटर्न लॉक, है ना, जिसको हम क्या करते हैं अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसको लॉक करते हैं। बायोमेट्रिक क्या होता है, एक प्रकार का भी स्कैनर होता है। एक बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर भी इसका यूज होता है ना, अटेंडेंस के लिए। तो ये आपका बायोमेट्रिक, ठीक। तो स्कैनर हम लोग ने आज देखा। स्कैनर क्या होता है, किसी भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकार के बारे में देखें तो प्रकार में देखिए OMR, OCR, MICR, DCR, QR और बायोमेट्रिक, ठीक है। यहाँ इसका हमेशा ज़्यादातर इसका पूरा नाम ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट डिवाइस था, इनपुट डिवाइस का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।